सर्पों की माता कद्रू ने इसके बाद अमृत पिला और अमृत का पान कर लोगे ना तो तुम लोग भी देवताओं की तरह अजर अमर और अविनाशी हो जाओ। जाओ यथाशीघ्र ओ पवित्र नदी में से स्नान करके आओ। सबके सब और सब इस बात को सुन करके तेजी से गए पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। इधर देवलोक में हाहाकार। अरे राम, गरुड़ जी ले जाकर के वो अमृत कलश उन्होंने दिया किसको? कहा सर्पों की माता को। कहा अरे राम, ये तो सर्प तो ऐसे ही उत्पात करते हैं, पता नहीं कितने का घर उजाला है उन लोगों ने, कितने का घर उजालेंगे। अगर अमृत का पान कर लिया, अमृत भोजी हो गए तो ये समझ लो इस दुनिया में सृष्टि रहेगी ही नहीं। जहां कहीं सर्प ही सर्प दिखाई पड़ेंगे, दूसरे किसी का वजूद नहीं रहेगा, न मनुष्य न जानवर न पशु न पक्षी कोई नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्प ही दिखाई पड़ेंगे। अगर अमृत का पान कर लिया तो देवलोक में अनेक प्रकार से हाहाकार। अब वैसी स्थिति में देवराज इंद्र सूक्ष्म रूप से आए और आ करके और चुपके से अमृत कलश चुरा करके और वो लेकर के चले गए। अब चले गए तो इसी बीच में जो सर्प थे वो पवित्र नदी में से स्नान करके लौट करके आए। कहा माँ अब तो कहाँ है वो अमृत कलश, अब तो अमृत पिलाओ। अब देखने लग गए कटु तो अमृत कलश वहां है नहीं। वहां मतलब है वो उषाएं बिछी हुई थी। किसी किसी एरिया में उसको डाल कहते हैं। उषाएं समझ रहे हो आप लोग? वो दोनों तरफ वो धार होती है उषाओं में। तो कोई वो सरकंडा कहते हैं, झलास कहते हैं, कोई डाल कहते हैं। अब वो वहां उषाएं बिछी हुई थी, उषाओं की धार बड़ी तीक्ष्ण होती है। अब सर्प लोग जो अमृत के लोभ में, यहीं पर अमृत कलश रखा हुआ था, उस अमृत के लोभ में उन कुशाओं को चाटने लग गए और कुशाओं को चाटने के क्रम में उनकी जिह्वा कट गई। और उसी समय से जो सर्प जो है ना वो दो जिह्वा वाले हो गए, दो जिह्वा वाले हो गए। अबे माता कद्रू ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया कि सर्प में यज्ञ करेगा ना जन्मे जय, राजा जन्मे जय, उसी सर्प में यज्ञ में जाकर के भस्म हो जाओगे। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है। तो वैसी स्थिति में वासुकी आदि सब नाग मिल करके और गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी, हम सर्पों को भी आपने क्या बनाया? अब देख लो मेरी माता कद्रू ने ही हम सर्पों को शाप दे दिया। ऐसे भी तो नागिन होती है, सर्पनी होती है ना, अपने ही अंडे को खा पी जाती है। तो अब कहा कि ये क्या बनाया आपने? अब मेरी माता ने ही मुझे शाप दे दिया कि जन्मे जय जब सर्प में यज्ञ करेगा ना, उस सर्प में यज्ञ में जाकर के जल करके भस्म हो जाओगे। तो अब हमारी प्रजाति कैसे बचेगी? और प्रजाति कैसे बचेगी ये समझ लो। ये 14 नाग बड़े पराक्रमी हैं। 14 नाग बड़े पराक्रमी हैं। जैसे वासुकी हो गया, समुद्र मंथन में इसी की वो मकानी बनाई गई थी, और तक्षक हो गया। इस तरह से 14 नाग है जिनकी नाग पंचमी के दिन पूजा होती है। धन धान्य से संपन्न होने के लिए, पुत्र पौत्र से संपन्न होने के लिए इस आर्या वक्त के भारतवर्ष के बहुत से राज्यों में ये वो नाग पंचमी की तिथि मनाई जाती है। कब मनाई जाती है आप लोगों को पता है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी की तिथि मनाई जाती है। और उस दिन दूध और लावा भेंट करके अर्पित करके और नाग गायत्री के द्वारा उनकी पूजा करके, नाग गायत्री कैसे? ओम नाग कूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये नाग पंचमी की पूजा
पूजा की जाती है। और इस नाग पंचमी को नागा नाम आनंद करी तिथि कहा गया है। क्यों कहा गया है कि इसी नाग पंचमी के दिन श्रावण शुक्ल पंचमी को ये जन्मे जय जो सर्पमेध यज्ञ कर रहे थे ना, वो जरत्कारु मुनि के लड़के आस्तिक मुनि ने वचनबद्ध करा करके वो यज्ञ बंद करा दिया था। नाग पंचमी की तिथि थी और उसी समय से इन नागों की पूजा होती है। श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग पंचमी की तिथि मनाई जाती है। वासुकी ने कहा ब्रह्मा जी से, मेरी माँ ने ही हम सबको को साप दे दिया, इस साप की निवृत्ति कैसे हो? तो अब ब्रह्मा जी ने कहा कि जरत्कारु नाम के एक मुनि है। थोड़ी देर के लिए याद करो, कौन से जरत्कारु मुनि? जिन्होंने अपने पूर्वजों को वचन दिया, कहा पूर्वजों आप आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से अगर कोई जरत्कारु नाम की कन्या ही धर्म पत्नी के रूप में मिल जाए बिना मांगे, तो मैं उसके साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार हुआ, आप आशीर्वाद दो। पूर्वजों को प्रणाम करके वो तीर्थों में चले गए थे। उन्हीं की चर्चा कर रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा वासुकी ऐसा है कि जरत्कारु नाम के एक मुनि है और उन्हीं के नाम जैसी नाम वाली तुम्हारी भी बहन है, उसका भी नाम जरत्कारु है। परम सुंदरी, परम तपस्विनी और तपस्या करके युवावस्था में भी इस देवी ने भी अपना शरीर एकदम छिड़काए कर दिया है। लग रहा है जैसे युवावस्था में ही एकदम बूढ़ी हो गई हो, व्रत करने से, उपवास करने से। इसलिए लोगों ने इसको भी परम तपस्विनी होने के कारण इसका भी नाम लोगों ने जरत्कारु रख दिया। जो मैंने कहा, जरा मतलब बुढ़ापा, कारु मतलब दाद। तो युवावस्था में ही बूढ़ी जैसी दिखाई पड़ने लग गई थी परम सुंदरी कन्या वासुकी की बहन, इसलिए लोगों ने इसको भी जरत्कारु करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी उस बहन जरत्कारु का विवाह है उस जरत्कारु मुनि के साथ कर देना।